मेरा मैसेज ये है कि दुआ दुआ हमेशा शादीशुदा मर्द से करवाओ, क्योंकि मजलूम की फरियाद अर्श तक जाती है। एक घर में ना रात में चोर घुस गया, वो सारे कीमती चीजें ले जाने लगा तो बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे कहने लगा बेटा स्कूल का बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। आप देखो कवारों की अलग होती है, शादीशुदा लोगों की अलग होती है। बहुत से शादीशुदा लोगों की ईद जो है ना वो ईद से पहले बर्बाद हो जाती है। कैसे? अब आप देखो बीवी करी शौहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या तोहफा दोगे? शौहर करे आंखें बंद करो, बीवी करी कर ली। शौहर करे क्या नजर आया? बीवी करी कुछ नहीं, शौहर करे बस समझ जाओ। अब देखो ना, वो बीवी ने टैक्सी ड्राइवर को रोका, टैक्सी ड्राइवर से कहा कहेंगे ये एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लोगे? उसने कहा 450। कहेंगे अगर मेरा शौहर भी साथ जाए? उसने कहा 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात नहीं। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए ना तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे से खड़ी हुई हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है। हाँ ये सही कह रही है, हाँ ये सही कह रही है। हमारे इलाके में एक आंटी रहती है, 87 ईयर्स ओल्ड, 87 साल की है वो अम्मा। मैंने अम्मा से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा ये बताइए ये 1965 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा कह रही मेरा बड़ा बेटा। देखो यार वो मियाँ बीवी थे, बीवी बड़ी खूबसूरत थी, शौहर खूबसूरत नहीं था। बीवी ने अपने शौहर से कहा हम दोनों जन्नत में जाएंगे। शौहर ने कहा कैसे? कहने लगी मैं तुम्हें देखकर जो है तौबा करती हूँ, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो। ये मैं आपको बताऊं ये भागी क्यों इसे लड़की? ये वो लड़की घर पे आई, इसने कहा घोड़ी बनो। उसने कहा घोड़ी क्यों? कह रहे तुम पे चढ़ के तो कुंडी लगाऊंगा। अच्छा मुझे इसके बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है, ये 2020 वर्ल्ड कप होता था, छक्का पड़ता था, बीच में जो लड़कियां नाचती थी ना ये उनका कोऑर्डिनेटर था। अच्छा बंदर इसके करके आगे ना रुक जाता है, वो बंदर वाला कहता नाच नाच, कह रहा नहीं ये ना, जब तक नहीं नाचेगा मैं भी नहीं नाचूंगा। क्या ये बात सच है? कहते हैं कि औरत के 4 होंठ होते हैं, 2 बात करने के लिए और 2 बात मनवाने के लिए। ये चिड़ियाघर जाता है ना बंदर, आप यकीन करिए जब चिड़ियाघर जाता है ना बंदर, इसको देखकर दूसरे बंदर को बोल रहा होता है मेरे मामू का बेटा आ गया। रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है? आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो अब। आप इनकी बात करो, मेरी अपनी बात सुनो। मैं तो रोजाना रात को 11 बजे के बाद ये सोचता हूँ कि शादीशुदा लोगों का एक राउंड तो कंप्लीट हो गया होगा। मैं हरकतें बताऊं आप इस बात से अंदाजा लगाओ, इतना जाहिल आदमी है आप यकीन करो। इसकी पड़ोसन इसको कह रही है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें ओवन दिया। ये क्या कह रहा है? अच्छा किस पर गया है? कि ठंडा मौसम हल्की बारिश हाथ में उसका हाथ था। ठंडा मौसम हल्की बारिश हाथ में उसका हाथ था। ठंडा मौसम हल्की बारिश हाथ में उसका हाथ था, चंद कदम हम साथ चले थे, आंख खुली तो ख्वाब था। बात पता है कि ऐसे बंदे को मार के बंदा ये भी कह रहा होता है साबुन ले आओ मैंने हाथ भी धोना है। एक दोस्त है उसने अपनी फुप्पो की लड़की से शादी की। वो कह रहा है यार बरकत फुप्पो के या खाला की लड़की से शादी करना ऐसा है, आधी रात को बीवी के मुंह से चादर हटाओ ना तो ऐसा लगता है फुप्पो या खाला सो रही है। तो ऐसा होता है। जीने की वजह कोई नहीं पूछता, कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय कैसे मर गया। एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। अच्छा ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं तो समझ जाओ वो ताजा ताजा बिलोंग कर रहा है। आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना तो यही कहते हैं बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है। तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? यार हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है।
ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। ये इसकी आप बातें सुनो, आप बोलोगे इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं बरकत भाई ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाए, शाम को फेल सुबह उठो तो पास। एक औरत ही जो है ना वो मर्द को करोड़पति बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले अरबपति हो। अबे यार अभी रमजान चल रहे हैं ना, तो दो मच्छर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे यार रमजान में जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आता है। आप देखो इतने मोहब्बत में इतने धोखे हो रहे हैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, लड़के ने अपने बॉयफ्रेंड को बदुआ दी शायरी के अंदाज में। जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, या तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फंसे तेरा एटीएम में और लिखा है सॉरी। चलिए आज जो भी मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। आप देखो एक टीचर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहा था। मेरे टीचर से कहा, मैंने कहा सर टीचर होकर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे? वो टीचर क्या कह रहा है, हो सकता है इन बच्चों में से शायद कोई बड़ा होकर पॉलिटिशियन बन जाए। ये मियाँ बीवी से मुझे याद आया, मियाँ बीवी गए डॉक्टर के पास ना, और डॉक्टर ने क्या करा, थर्मामीटर निकाल के ना उसके मियाँ के सामने उसके मुंह में रख दिया और उसको बोला अब आपने चुप रहना है। उसकी बीवी चुप, थर्मामीटर निकाला तो उसका मियाँ पूछ रहा है यार एक बात बताओ ये मशीन कितने की आती है? आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आज के दौर में जब कोई लड़की अपने किसी दोस्त को फोन करके कहती है ना, सुनो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, लड़का कहता अपना अकाउंट नंबर भेजो अभी ट्रांसफर करता हूँ। और हम जब अपने किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं ना यार 20,000 रुपए की जरूरत है, वो कहता है फोन रख मैं ये तुम्हें आया हुआ हूँ। बाहर के मुल्कों में जब आप सो के उठते हैं आवाज आती है हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे। और हमारे मुल्क में जब सो के उठते हैं तो आवाज क्या आती है, जूसर ग्राइंडर ठीक करा ले, कूलर दी टोटी लगवा ले। अब आप देखो लड़की अम्मी से करी, अम्मी अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अम्मी करी ठीक है बेटा शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना। इसका घर इतना छोटा, जब ये नहा के निकल कर यूं करता है ना दीवार से टकरा जाता है। पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा होते ना, हाँ। वो भी टंकी लगाकर इटली निकल जाते। मैं कहता हूँ इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना है तो स्कूलों के मालिकों से पूछ लो। अरे ये तो बीवी से कह रहा, देखो बेगम मैं तुम्हें लड़ाई का मौका नहीं देना चाहता। इसकी बीवी कभी सुनो मैं मौके की मोहताज नहीं हूँ। कहते हैं मोहब्बत के रास्ते में बहुत दर्द मिलते हैं, सोच रहा हूँ उसी रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाऊँ, बहुत चलेगा। ये सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर लेना तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं। ये लड़कों के लिए एक मैसेज है, क्या है? अगर कोई लड़की आपका फोन नहीं उठा रही है ना, उसकी गली में जाएं और आवाज लगाएं टमाटर 30 रुपए किलो, फौरन गैलरी में आ जाएगी। लोगों की गर्लफ्रेंड मैसेज करके पूछ रही होती है कैसा है सर का दर्द, और इसकी गर्लफ्रेंड इसको मैसेज करके पूछ रही होती है कैसे हो सर के दर्द। ये नहाकर भी आ रहा हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा है। चिल्ले को देखकर गालियां खुद कहती हैं मेरा इस्तेमाल कब करोगे। मैं बोलता हूं इंग्लिश ऐसे बोलो कि अंग्रेज उर्दू बोलने पर मजबूर हो जाए। अब बीवी ने शौहर से कहा ना कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे, शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे, शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता। लोग रात को अपनी जानों से लड़ रहे होते हैं और मैं मच्छरों से लड़ रहा होता हूँ। लोग मोहब्बत में पड़ते और मैं सिर्फ मुसीबत में पड़ता हूँ। एक लड़की कह रही है बीएफ का मतलब है बुरा फैसला, और लड़का कह रहा है जीएफ का मतलब है गलत फैसला।
कि जैसे तेज रफ्तार गाड़ियों में 5वां गियर होता है, ऐसे ही बीवियों की गुफ्तगू में मेरा मुंह मत खुलवाना आखिरी गियर होता है।